नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। 15 अगस्त का ये पर्व हिंदुस्तान में हर जगह मनाया जा रहा है और जहां जहां हिंदुस्तान की मिट्टी से मोहब्बत करने वाले लोग बसते हैं, वहां पर भी हिंदुस्तान की आज़ादी के जश्न को मनाया जा रहा है। खबर फास्ट भी लगातार ऐसे महानुभावों से आपकी मुलाकात करवा रहा है जो कलम के महारथी हैं और अपनी कलम के जरिए लोगों के दिलों में बसते हैं। और इसी कड़ी में इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सत्यभूषण बिंदल हैं, जो हरियाणा के उकलाना से आते हैं। हरियाणवी कविताओं के साथ साथ हिंदी कविताओं के जरिए हमारा दिल बहलाते हैं और अपने अंदाज के लिए, खास अंदाज के लिए जाने जाते हैं। सत्यभूषण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट के इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। सत्यभूषण जी, आपको और आपके परिवार को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। सत्यभूषण जी, बात करेंगे आज जो हम सुबह से कार्यक्रम कर रहे हैं, लगातार कवि महोदय हमारे साथ खबर फास्ट के इस ई मंच के जरिए जुड़ रहे हैं, तो हम भी यही चाहेंगे कि इस पावन पर्व पर, आज़ादी के इस पर्व पर, जश्न के इस मौके पर आप अपने अंदाज में, जो इस वक्त खबर फास्ट के दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आप किस तरीके से एंटरटेन करेंगे और बधाई देंगे 15 अगस्त की। धन्यवाद जी। फूलों सा सबका ही जीवन खुशबू में हो, जीवन भरना यहाँ किसी को कोई भय हो, हर आंगन में फूल खिले यहाँ मुस्कानों के, यह स्वतंत्रता दिवस सभी को मंगलमय हो, यह स्वतंत्रता दिवस सभी को मंगलमय हो। आइए हम उन शहीदों को याद करें जिनकी वजह से हम आज आजाद सांसें ले रहे हैं। चट्टानों की छाती से जो, चट्टानों की छाती से जो दूध निकाले, हंसते हंसते मौत को भी जो गले लगा ले, सर पर कफन बांध कर जो निकला करते थे, हुए देश में ऐसे भी है लोग निराले, ऐसे ही लोगों में से थे एक आजाद, आओ याद करें कैसा था ये फौलाद, आओ याद करें कैसा था ये फौलाद, आओ याद करें कैसा था ये फौलाद। अंग्रेजों के रोज थे बढ़ते अत्याचार, चारों तरफ मचा था मित्रों हाहाकार, थे तब 14 साल के केवल चंद्रशेखर, फोड़ दिया एक अफसर का चल मार के पत्थर, 2 महीने फिर बिता दिए दुष्टों से छुपकर, आखिर ले ही गई एक दिन पुलिस पकड़कर, पूछा जज ने नाम जो ऊंची कर आवाज, गुस्से में बालक शेखर बोला सभी आजाद, पूछा बाप का नाम जो जज ने और कड़क कर, गुस्से में ही बालक शेखर बोला स्वतंत्र, दंग रह गया जज भी मित्रों सुन के उत्तर, पूछ लिया गुस्से में उसने कहाँ पे है घर, सीखा ही ना था बालक ने पर घबराना, गुस्से में ही शेखर बोला जेल खाना, 15 बैंसों की मजिस्ट्रेट ने सजा सुना दी, ऐसे ही ना मिली है मित्रों यह आजादी, हर एक बैच पे बही दोस्तों लहू की धारा, और हर बैच पे वंदे मातरम का था नारा, पर हर बैच पे वंदे मातरम का था नारा, पर हर बैच पे वंदे मातरम का था नारा। खून से लथपथ हुआ वह फिर बालक निर्भय, पर होठों पे यही था भारत माता की जय, पर होठों पे यही था भारत माता की जय। 25 साल, बहुत बढ़िया। 25 साल का था केवल जब ये फौलाद, तब से ही ये बालक कहलाया आजाद। अल्फ्रेड पार्क में गिर गई फिर एक दिन ये टोली, खूब लड़ा जब तक थी बची आखिरी गोली, खूब लड़ा जब तक थी बची आखिरी गोली, नहीं बचे बचने के जब कुछ भी आसार, अपनी गोली खुद को ही ली मित्रों मार, अपनी गोली खुद को ही ली मित्रों मार, अपनी गोली खुद को ही ली मित्रों मार। ऐसे वीरों को पहले है नमन हमारा, मुझको मेरा भारत है प्राणों से प्यारा, मुझको मेरा भारत है प्राणों से प्यारा, मुझको मेरा भारत है प्राणों से प्यारा। बहुत खूब बिंदल जी, बहुत खूब जी। ऐसा वंदे प्रभु नहीं डर कर भी लिखूं, मैं अंगारों के ऊपर चल कर भी लिखूं, बातें अगर देश की हो तो कलम का क्या है, अपने खून से मैं उंगली भरकर भी लिखूं, अपने खून से मैं उंगली भरकर भी लिखूं, अपने खून से मैं उंगली भरकर भी लिखूं। बहुत बढ़िया बिंदल साहब, बहुत उम्दा कविता आपने देशभक्ति से ओतप्रोत, एक ऐसे देशभक्त वीर हिंदुस्तान के जाबाज का आपने जिक्र किया जो हम सब के आदर्श हैं, सभी युवाओं के आदर्श हैं, और जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर देश की आजादी की कहानी के लिए जो बीज बोया, वो आज के दिन
खिला, आज ही के दिन वो पौधा बनकर जमीन से बाहर निकला, तो ऐसे आजाद को खबर फास्ट भी शत शत नमन करता है। बंदल साहब, आप अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, आपका हरियाणवी अंदाज अलग है, आप कुछ पारिवारिक कविताएं भी लिखते हैं, कुछ ऐसे चुटीले अंदाज में बात करते हैं। हम चाहेंगे कि वो अंदाज भी आपका एक बार हमारे दर्शकों को देखने को मिले। सर जी, मेरी एक छोटी सी कविता भारत की नहीं, एशिया के बहुत बड़े बड़े देशों में पहुंची, मैं यहाँ पर आपको वो सुनाना चाहूंगा। बहुत स्वागत है सर, बहुत स्वागत है। कूड़े के ढेर पे बैठी, मेरी ये सर जी सामाजिक रचना है जी, बहुत स्वागत है, आनंद लीजिए। बहुत स्वागत। कूड़े के ढेर पे बैठी एक बेचारी, दिल में दर्द लिए लाचार बेबस अपाहिज और दुखी गऊ मां, और सामने की कोठी में रहती बेटों और बहुओं की सताई एक लाचार और बेबस विधवा मां। दोनों की आंखों में आंसू, दोनों ही मां कहलाए, दोनों ही इस समाज से बेहद नाराज, दोनों के चेहरे मुझाए। बहुत बढ़िया। लंगड़ाती लंगड़ाती रोज गऊ मां कूड़े के ढेर पे आके बैठ जाती, और वो विधवा मां बेटों और बहुओं से छुपते छुपते रोज उसे 2 रोटी खिलाती। जैसे ही हाथ में 2 रोटी लिए मां ने बाहर कदम निकाला, शराबी बेटे ने मां को धक्का ही दे डाला। गुस्से में चिल्लाया, तुझे क्या पता कितनी महंगाई है, क्या समझती है तू ये रोटियां हराम की कमाई है। तभी पास आकर बहू भी चिल्लाई, तस्वे मत बहा, चल कर कमरे की सफाई, कसम को तो खा गई, कसम को तो खा गई, क्या हमें भी खाएगी। पता नहीं ये बहरन कब तक सताएगी, पता नहीं ये बहरन कब तक सताएगी। दोनों को ही चिंता नहीं थी धर्म की या कानून की, या माँ की आंखों से टपकते हुए ममता के खून की, या धक्के के चोट से आए माथे के निशान की, या घर के गेट पे बने मंदिर के भगवान की, या घर के गेट पे बने मंदिर के भगवान। आंखों में आंसू लिए वृद्ध गौ मां सोच रही है, पता नहीं ये लोग माँ को इतना क्यों सताते हैं। जब दिल में दर्द ही नहीं तो घर में मंदिर भी क्यों बनवाते हैं। जब दिल में दर्द ही नहीं तो घर में मंदिर भी क्यों बनवाते हैं। क्या ऐसे ऐसे पापी भी इंसान ही कहते हैं, या फिर इन बड़ी बड़ी कोठियों में भी पशु ही पाए जाते हैं, या फिर इन बड़ी बड़ी कोठियों में भी पशु ही पाए जाते हैं। सोच रही है कूड़े पे बैठी गौ माता, कैसा है ये माँ का और बेटे का नाता। माँ भूखी रहकर बेटे को दूध पिलाए, और बेटे माँ को ये कैसे दिन दिखलाए, और बेटे माँ को ये कैसे दिन दिखलाए। हाय रे कलयुग के ये बेटे हर जाई, खुद पिए दारू पर माँ को नहीं दवाई। तड़प रही है माँ कोने में सख्त बीमार, और बहू बेटे सोए बंद करके द्वार, और बहू बेटे सोए बंद करके द्वार, और बहू बेटे सोए बंद करके द्वार। बहुत आपने जो हमारी सामाजिक कुरीतियां हैं, और ऐसी कुरीति उस पर चोट की है आपने कि गौ माता के लिए अगर कोई इस तरीके से रोटी खिलाना चाहता है या चाहती है, तो उस माँ को, उस बाप को औलाद के ताने, बहुओं के ताने, ये बहुओं की तरफ से कितनी प्रताड़ना मिलती है। वाकई में हिंदुस्तान की सीमाओं में नहीं बल्कि ऐसी चीज़ें हिंदुस्तान की सीमाओं से बाहर भी देखने को मिलती हैं। इसलिए आपके इस कविता को इतना मान सम्मान हिंदुस्तान की सीमाओं से बाहर भी जो है मिलता है। बंदल साहब, वक्त थोड़ा सा और हम चाहेंगे 5-7 मिनट का। आप जो इस वक्त समाज में जो बदलाव आप देख रहे हैं, जो वह पारिवारिक बदलाव हैं, चाहे इसके साथ साथ हमारे देश में जो सरहदों पर किस प्रकार का तनाव है, या जो आत्मनिर्भर भारत होने की बात आज हम कर रहे हैं, तो इसको लेकर आप कुछ ऐसा जो आपके हिसाब से इस वक्त आपने रचा हो, लिखा हो नया, जो सुनाना चाहते हो। सर जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, मैं सीधा चीन से बात करना चाहूंगा। आंधी उठी तो क्या हुआ, ऊपर अगर तूफान है, सर पर कफन बांधे खड़ा, तैयार हिंदुस्तान है। चलती हुई ये आंधियां हमको हिला सकती नहीं, हमको हिला दे राह से तूफान की हस्ती नहीं, हमको हिला दे राह से तूफान की हस्ती नहीं, हमको हिला दे राह से तूफान की हस्ती नहीं। सर जी, मैं मूल रूप से हरियाणा से हूँ। मैं अग्रवाल, हरियाणा अग्रवाल संगठन का अध्यक्ष भी हूँ, चेतना काव्य मंच का भी अध्यक्ष हूँ, और मैं एक संस्था है भारत एशियाई साहित्य अकादमी, उसका भी मैं हरियाणा का प्रधान हूँ। तो मैं चाहूंगा, मैं हरियाणा से हूँ, अगर आपके पास वक्त है तो एक छोटी सी हास्य। बिल्कुल सर, सुनना चाहेंगे, मुझे भी समझ आएगी क्योंकि मैं भी हरियाणा से हूँ, तो जरूर सुनेंगे सर, स्वागत है। अच्छा जी। नई नई शादी हुई,
आनंद लीजिए सर जी। बहुत बहुत बढ़िया। नई नई शादी हुई, भोलू ससुराल गया, भोलू ससुराल गया। साली बहुत बोली जीजा जियो सूट तो कमाल से, क्या बात है। टाई टई सासे लगे बैठते पाट जगा, सूट ने बिगाड़ रखी जीजा तेरी चाल से, जीजा बोले आए बेबे नेप का तो अच्छा, बेबे साली को बेबे से के सारा पड़ोसियां का माल से, साली जी नाराज होगी, बोली जीजा बावला से, यो भी नहीं जानता के हो ससुराल से, उसे वक्त सासू आ गई, उससे वक्त सिर पुचकारा बोली बेटा तेरी मम्मी का के हाल से सुनाइए, भोलू बोला आरी ताई, ताई बोलू बोल हारी ताई के करेगी पूछ, कहते हैं खाट में पड़ी सेवा तू आपनी सुनिए, ससु बोली नारे बेटा ताई को नहीं कया करे, माजी आजी कहन में ना करती शर्माइए, बोलू बोला मैं भी तै भी दोनों उरे गढ़ रेसा, साधु होए दोनों सारे झगड़े मिटाइए, साधु होए दोनों सारे झगड़े मिटाइए, साधु के छो तो भोताया मन में यह बात आई, मेरी प्यारी बेटी मेरी आंखा की पिटारी से, बेटी बोली आए माँ तू सोच मैं क्यों पढ़ रही से, मान नहीं जान देगी तेरी बेटी नारी से, साले बोले ध्यान दिए जीजा इस बात पे भी, माने मारी बाण मारी जानते भी प्यारी से, बोलू बोला छो मैं इस बात पे आरे सो सारे, ईब तक धारी थी या ईब भान मारी से, बोलो बोला छो मैं किस बात पे आरे सो सारे, ईब तक धारी थी या ईब भान मारी से। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही उम्दा सत्यभूषण जी। आपने हमारे हरियाणा की जो सादगी उसका भी जिक्र किया, देश के लिए किस तरह से हम तैयार हैं वो भी आपने जिक्र किया, और सामाजिक संस्कारों के ऊपर भी आपने एक कचोटना की कि जो होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा, और आपने वक्त निकाला खबर फास्ट के खास कार्यक्रम में इस पावन पर्व पर, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, और एक बार फिर से आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी सर जी बहुत बहुत धन्यवाद, इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।